हेलो दोस्तों। सांवलिया सेठ की जय। सांवलिया सेठ का मंदिर राजस्थान के ऐतिहासिक जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति भदेसर के मंडपिया गांव में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय साधु महात्माओं का जत्था नगर भ्रमण करते हुए मेवाड़ क्षेत्र में आगमन हुआ। इन साधु महात्माओं के जत्था के पास श्री सांवलिया सेठ की चार मूर्तियां थी। भक्तों के द्वारा रोजाना इन मूर्तियों की संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती थी। भजन कीर्तन किया करते थे, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लिया करते थे। सांवलिया जी की चारों मूर्तियों के साथ चित्तौड़गढ़ के नज़दीक नदी के किनारे पर मन भावन स्थान पर पड़ाव ढालने पर आसपास के भक्तों का दर्शनों के लिए श्रद्धालु आने लगे और भजन कीर्तन करने लगे। संयोग से भक्तिमती मीरा को इन भक्तों के साथ सत्संग करने का अवसर मिल गया। इन भक्तों में से श्री सांवलिया जी की चार मूर्तियों में से एक मूर्ति ने मीरा का मन मोह लिया। मीरा सांवलिया जी की मूर्ति निहारती रहती, वीणा बजाती, भजन कीर्तन करती रहती। काफी समय तक मीरा भक्तों के जत्थों के साथ रहने के बाद मीरा फिर से अपने पियर मेड़ता आ गई। आगे चलकर वह वृंदावन चली गई। चारों मूर्तियां संत दयाराम नामक संत के पास थी। जब औरंगजेब को इन मूर्तियों का पता चला, औरंगजेब की सेना हिंदू मंदिरों को नष्ट करती हुई मूर्तियां खंडित करती हुई चित्तौड़ तक आ गई। संत दयाराम का जत्था चारों मूर्तियों की रक्षा की। औरंगजेब की मुगल सेना को नजदीक आते देख दयाराम के जत्थे ने चारों मूर्तियों को भादसोड़ा के पास बागुंड गांव के पास गहरा खड्डा खोदकर चारों मूर्तियों को पधरा दिया और उस स्थान पर मिट्टी से आपूरित कर संत जन धुनी जमा कर भजन कीर्तन करने लग गए। मुगल सेना आई, किंतु मूर्तियों का पता नहीं चल पाया। भजन कीर्तन चलते रहे, उस स्थान को सुरक्षित मान लिया। कालांतर में सभी संत एक एक कर चले गए, किंतु चारों मूर्तियां वटवृक्ष के नीचे सुरक्षित रही। किंवदंती के अनुसार भोलेराम गुर्जर को सौपन आया कि बागुंड गांव के छापर में स्थित वटवृक्ष के नीचे चार मूर्तियां जमीन में दबी हुई है। प्रभु की इच्छा से भोलेराम गुर्जर ने गांव जाकर मंडपिया वासियों को बताया। भोलेराम गुर्जर ने सौपन के बारे में बताया तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। दोनों गांवों के लोगों ने भोलेराम के गुर्जर के बताए स्थान पर पहुंचे तथा गांव बादसोड़ा के ग्रामवासियों को सूचना मिली। तीनों गांव के ग्रामवासियों की सहायता से उस स्थान की खुदाई कराई। उस स्थान से सांवलिया जी की चार मूर्तियां निकली। सौपन साकार हो उठा। सभी ग्रामवासी सांवलिया सेठ की जय जयकार करने लगे। इन चारों मूर्तियों में एक मूर्ति खड्डा खोदते समय खंडित हो गई, जिसे उसी गड्ढे में पधरा दी गई, जबकि शेष तीनों मूर्तियों को प्राकट्य स्थल से बाहर निकाला गया। सांवलिया सेठ की इन तीनों मूर्तियों में एक मूर्ति प्राकट्य स्थल बागुंड और दूसरी मूर्ति गांव भादसोड़ा में एवं तीसरी मूर्ति को मंडपिया गांव वाले बड़ी धूमधाम से सांवलिया सेठ की जय जयकार करते हुए मंडपिया लेकर आए। भक्त बोलीराम गुर्जर के घर में स्थित परंडे में अस्थायी तौर पर सांवलिया सेठ जी की मूर्ति को रखवा दी गई। विक्रम संवत की 16वीं शताब्दी में मीरा को मोहित करने वाली मूर्ति के चमत्कारों की गाथा धीरे धीरे मंडपिया क्षेत्र के सीमा पार दूर दूर तक फैलने लगी। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सांवलिया जी के दर्शनों के लिए आवागमन बढ़ता गया। इस चमत्कारिक मूर्ति को भोलीराम के परिंदे से हटाकर संपूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ कराकर भक्त भोलीराम के मकान के पास
एक मंदिर बनाकर शुभ मुहूर्त में स्थापित की गई। सांवलिया सेठ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ने से दर्शनों की व्यवस्था को देखते हुए मंदिर विस्तार एवं मंदिर विकास योजना रूपरेखा तैयार कर भूमि प्राप्ति की कर लोगों को पुनर्वास कर सन 2000 से गुजरात के अक्षरधाम की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। दोस्तों, अभी भी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और सांवलिया सेठ को भक्त लोग अपना बिजनेस पार्टनर भी बना लेते हैं और सांवलिया सेठ जी को करोड़ों रुपए का चढ़ावा भी आता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय सांवलिया सेठ की जय।